अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए ये एमसीक्यूज कुछ पेपर्स की मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दो पेपर्स जो है शेयर किए थे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यूज जो है जो दिए हुए हैं ये मींस के ऐसा नहीं है कि यही एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन आपको बेहतर अंदाज से जो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वन बाय वन जो है हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें एमसीक्यू नंबर वन। एमसीक्यू नंबर वन में जो है आपके पास कंडीशन वो लिमिट्स की गिवन है, तो आपको लिमिट्स के बारे में जो है थोड़ी नो होनी चाहिए। एक रूल आपने सीखा होगा, फॉर्मूला सीखा होगा कि अगर लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही हो और बायनोमियल एक्सप्रेशन कोई गिवन हो, मीन्स के फर्स्ट टर्म वन ही हो और सेकंड टर्म जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है, तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल जो है पावर में मौजूद है, तो ये ई के इक्वल होता है। सही है, तो ये रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास वन माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो ये लिमिट, अच्छा ये करेक्शन कीजिएगा, एन नहीं एक्स है। सही है। अब देखें इसके आपके पास जो इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से देखें प्लस साइन मौजूद है ना, और हमारे पास यहाँ माइनस है तो हम प्लस साइन ही लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स लिख रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये मैंने आपसे कहा कि जो भी सेकंड टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन माइनस एक्स। इसे बैलेंस करूंगा मैं, लामी सी बात है, माइनस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है तो इसे मैं डिवाइड करवा दूंगा। और उसके बाद जो आपके पास ओरिजिनल पावर है क्वेश्चन के अंदर वो है वन अपॉन एक्स, तो उसे मैंने वन अपॉन एक्स को फिलहाल ऐसे लिख दिया और एक ब्रैकेट बना दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होना है। तो ये पूरा कंप्लीटली जो हमारे पास ई के इक्वल हो गया, और यहाँ एक्स एक्स कैंसिल करेंगे तो ई की पावर माइनस वन, मीन्स के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड पा जाइए। सेकंड के अंदर जो है आपको लिमिट अप्लाई करनी है स्क्वायर माइनस नाइन। अब देखें इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि डेरिवेट करें वन बाय वन टर्म को और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करें। और सेकंड जो है ये आपके पास बहुत बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, तो सेकंड एमसीयू में यही सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, तो आप जानते हैं कि इसे हम एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं, और होल डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री पहले से मौजूद है डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट करेंगे। तो मतलब ये कि हमें लिमिट जो अप्लाई करनी है वो जस्ट एक्स प्लस थ्री में अप्लाई करें। अब जहां एक्स मौजूद है वहां थ्री पुट कर दीजिए, प्लस थ्री सिक्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। थर्ड में आ जाए। थर्ड जो आपके पास एक एक्सप्रेशन है टू अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, टू एक्स की पावर माइनस थ्री। अच्छा, अब इसको क्योंकि डेरिवेट करना है तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि कोफिशिएंट को हम पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद ऑपरेटर अप्लाई किया मैंने और फंक्शन लिख दिया माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। पावर बेस फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग तो पावर को नीचे उतारना पड़ेगा, मीन्स के टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स और माइनस थ्री, और आपको पता है पावर बेस फॉर्मूले में हम पावर में माइनस वन करते हैं, तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा। सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो एक्स की पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे भेजेंगे, तो ये माइनस सिक्स की होल पावर माइनस सिक्स अपॉन एक्स की पावर फोर, तो ये ऑप्शन डी जो है हमें नजर आ रहा है। फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू एक्स, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में उसको डेरिवेट करना है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हो फंक्शन और डेरिवेट करना हो तो यू डॉट वी का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पार्ट फोर में यहाँ करवा रहा हूँ। पार्ट फोर के अंदर क्या करेंगे आप लोग, आप यू डॉट वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू। अब करना क्या है कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। यू मतलब फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर, डेरिवेट करेंगे हम लोग ई की पावर टू एक्स, फिर ई की पावर टू एक्स को फिलहाल ऐसे लिखा आपने और डेरिवेट कर दिया आपने एक्स स्क्वायर को। अच्छा, सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सपोनेंशियल टू एक्स को जब डेरिवेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टू एक्स ही वापस आएगा, लेकिन फर्दर डेरिवेट पावर करना पड़ेगा, तो टू एक्स को मैं डेरिवेट करूंगा तो यहाँ से टू आ जाएगा, तो मीन्स के टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स जो है टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्सपोनेंशियल टू एक्स लिखा और एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करूंगा तो इसका आंसर टू एक्स आएगा। इन दोनों टर्म में जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वैसे तो एक्स भी हम कॉमन ले सकते थे क्योंकि इसमें एक्स कॉमन है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए जस्ट मैंने टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स को ही कॉमन लिया।
फिफ्थ पार्ट पे आ जाए। फिफ्थ पार्ट में आपके पास देखें y के ऊपर 3 प्राइम नजर आ रहे हैं, इट मींस के 3 टाइम्स डेरिवेट करना है, देन उसके बाद 1 पुट करना है। तो फिफ्थ पार्ट में फंक्शन जो है 1/x है, तो मैं इसे -1 लिख सकता हूँ। फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे तो पावर बेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन पहला आ गया, फिर x, फिर पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। फिर सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे तो ये सेकंड टाइम डेरिवेट करने के बाद फिर से पावर को नीचे उतारेंगे तो 2x - 3। और जब थर्ड टाइम डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा -6x - 4। अब क्योंकि हमें थर्ड टाइम डेरिवेट करने के बाद 1 पुट करना है तो आपने -6x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो थर्ड टाइम डेरिवेट का जो आंसर फाइनल होगा वो -6 होगा। सही, 1 की कोई पावर हो, हमें आंसर 1 ही मिलना है। 1 से मल्टीप्लाई कर -6 को, तो -6 हमारे पास ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। 6 पे आ जाइए। 6 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेट कहा गया है, इसका मतलब है 2 टाइम्स काम करना है। तो 6 पार्ट में फंक्शन ऑफ x a sin x प्लस b cos x। अच्छा, अब आप लोग जो है इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर दीजिए तो ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। तो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए कोफिशिएंट है, साइन एक्स को डेरिवेट करते हैं तो cos x आता है, और बी कोफिशिएंट है, cos x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। सही, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, मैं 2 टाइम्स डेरिवेट करने का कहा गया है तो इसमें फर्दर डेरिवेट करेंगे, cos x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स को डेरिवेट करेंगे तो cos x आंसर आएगा। अब इसमें जो है आपके पास कॉमन वो है माइनस साइन, तो ये a साइन x प्लस b cos x। तो ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, मीन्स के आपके पास ये पूरी टर्म फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, तो न्यू लिख सकते हैं माइनस फंक्शन ऑफ x। तो आपके पास ये माइनस फंक्शन ऑफ x ऑप्शन बी में मौजूद है। सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में आपको एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है, उसको डेरिवेट करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें आप देखें विद रिस्पेक्ट टू t बोला गया है डेरिवेट करने के लिए। और जो वेक्टर a गिवन है एक्सेलरेशन वेक्टर, उसमें कहीं भी आपको टी नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस के 2i है, 3j और 5k ये कांस्टेंट नंबर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, और कांस्टेंट में डेरिवेट करते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टकट से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एट पार्ट। एट पार्ट में जो है आपके पास एक पोजिशन वेक्टर गिवन है, मींस के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, और आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और इसमें टी की वैल्यू भी गिवन है पाई। तो सबसे पहले आपके पास जो पोजिशन वेक्टर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। पोजिशन वेक्टर 4 cos t i प्लस 4 sin t j प्लस 3/2 पाई इंटू टी स्क्वायर के। अच्छा, इसको आप डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना पड़ेगा, तो ये वेलोसिटी के इक्वल होगा। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ये बेसिक डेफिनेशन है, फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो वेलोसिटी अब कैलकुलेट करना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, सब टर्म को 1 बाय 1 डेरिवेट कर लेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी में करूंगा तो 4 कोफिशिएंट है, cos को करेंगे तो माइनस साइन टी आई एज इट इज लिखा आपने, और प्लस 4 कोफिशिएंट ऐसे रहेगा, साइन टी को डेरिवेट करेंगे तो cos टी आएगा, एंड देन उसके बाद प्लस, अच्छा टी स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो 2t होगा। सही है, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो गया, ये t आ गया, और नीचे 2 पाई एज इट इज लिखा मैंने, 2 3 6 कैंसिल आउट कर दिया, और साथ ही साथ जो है इसमें t की वैल्यू पाई गिवन है तो उसे मैं सब्स्टिट्यूट भी कर दूँ। सही, तो ये आपके पास जो है वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा -4 साइन पाई आई प्लस 4 कॉस पाई जे एंड प्लस 3 पाई अपॉन पाई के। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 के इक्वल होता है, और cos पाई -1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास -4j और यहाँ से +3k रह जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं निकालना था, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने स्क्वायर रूट में कंपोनेंट का स्क्वायर का सम ले लेना है। सही, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 का 16 प्लस 9 25, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, तो 5 इज द राइट आंसर। 9 पार्ट देखें, इसमें आपके पास इंटीग्रल साइन मौजूद है, एक्स स्क्वायर एल एन ई की पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें बहुत से स्टूडेंट जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फोन से सोचेंगे, देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना है, इसमें बेसिक रूल अप्लाई करना है आपको।
याद रखिएगा कि एल एन ई जहाँ कहीं भी आ जाए, एल एन ई ये 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था कि एल एन और ई जो है दूसरे दुश्मन है, तो इसलिए 1 बचेगा। तो एल एन ई को तो हमें भूल जाना है यहाँ से, सही है। अभी हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, जो भी पावर में होगा ना वो आपकी बेस बन जाएगा, सही है। एल एन ई कैंसिल होने के बाद ये टर्म रह जाएगी हमारे पास, तो ये एक्स की पावर 4 डी एक्स, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। तो ये ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 10 में आ जाए। अच्छा, इसमें देखिए 10 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये 9 पार्ट था। अच्छा, 10 पार्ट में जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, और डेफिनेट इंटीग्रल क्यों कहा गया है कि इसमें लिमिट्स मौजूद है, सही है। अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, और फंक्शन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स गिवन है। अब आपको इसका आंसर बताना है। अब देखें एक लेमन अप्रोच क्या है कि आप इसमें इसे इंटीग्रेट करने के बाद जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आप रूल याद रख लेते हो तो रूल क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है और उसमें लिमिट जो है अपोजिट साइन के साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि +50 और ये -50 है, सही है, अपोजिट साइन है ना। तो अगर आपके पास लिमिट अपोजिट साइन के साथ मौजूद हो और अगर ऑड फंक्शन हो तो उसका आंसर 0 आएगा, सही। इधर लिख लेते हैं हम कि इफ फंक्शन जो है वो ऑड हो, तो आपके पास ऑड फंक्शन को हम जब डेरिवेट करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ये रूल याद रखिएगा। अब बस करना क्या है, ऑड फंक्शन डिसाइड करना है कि ऑड है या नहीं है। तो आपने ऑड या इवन डिसाइड करने के लिए सिंपली एक्स को रिप्लेस कर देना होता है -x से। तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां -x पुट कर दीजिए आप। तो -x का होल क्यूब प्लस -x कर्ली ब्रैकेट से ओपन क्लोज करके इसे इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, ऑड नंबर की पावर यानी ऑड नंबर मौजूद है पावर में, तो इस वजह से माइनस साइन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 -50, और ये हो जाएगा -x क्यूब, और ये प्लस माइनस -x dx। अच्छा, अब देखिए माइनस साइन इसमें कॉमन है, तो माइनस साइन जब से कॉमन निकालूंगा मैं तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स, बाकी सब चीज़ें फिलहाल मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास फंक्शन में आपने -x से प्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आती है कि -x पुट करने के बाद माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल आंसर आता है, तो ये ऑड फंक्शन होता है, सही है। अब ये हमारा कंफर्म हो चुका है। देखें ये एक्स क्यू प्लस एक्स इटसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल था जो मैं गिवन था क्वेश्चन में। इसके बाद माइनस साइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का मैंने अभी बताया था कि अगर लिमिट अपोजिट साइन के साथ मौजूद हो तो उसका आंसर 0 आता है, तो ये आपके पास में 0 है। वहाँ पर इतनी लेंथी कैलकुलेशन या इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ये भी समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। 11 पार्ट में आ जाए। 11 पार्ट के अंदर आपके पास y इज इक्वल टू एल एन ई एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, और अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री भी गिवन है। मीन्स कि आपके पास लोअर बाउंड्री बाउंड्री को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर बाउंड्री को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ये है बी ए वाई डी एक्स। अब आपके पास क्वेश्चन में बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -1 है, वाई इटसेल्फ जो है वो एल एन ई एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और मैंने कहा था एल एन ई जो है 1 के इक्वल होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, जस्ट एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन। अब आपने इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x³ अपॉन 3, और लिमिट हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट मौजूद है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, और ये माइनस और पावर की वजह से माइनस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3, और 2/3 देखा ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छा, सेकंड 12th में आ जाइए। 12th में है अलाइन विद स्लोप। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई इंटरसेप्ट को हम बी से या सी से किसी भी कर सकते हैं, सही। अच्छा, स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, आपसे कहा गया है कि लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। वैल्यूज पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m 1/2, और b जो है वो 7 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 7, ये ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। 13 पे आ जाए। 13 के अंदर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 कहेंगे, और सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 कहेंगे। अच्छा, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 6 y2 की वैल्यू है और y1 की वैल्यू -4 है, तो 6 + 4, और 7 x2 की वैल्यू है, -3 x1 की वैल्यू है, तो 7 + 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 14 पार्ट में आ जाए। 14 के अंदर आपसे कहा गया कि इफ द लाइन कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए आपके पास क्लासिकल कार्टेशियन एक्सिस
वो दो है हमारे पास, सही, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर टू डायमेंशन की बात करें। एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक्स एक्सिस में, उसमें y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0। बहरहाल इसमें x एक्सिस की बात की है तो इसलिए इस पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि एक लाइन है जो एक्जैक्टली पॉइंट हो रही है एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस से एक्जैक्टली इस पे पॉइंट का मतलब इस पर ओवरलैप हो गई। ओवरलैप होने की वजह से अब कह रहे हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सेम यही इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल या परपेंडिकुलर वर्ड यूज होता तो हम सोचते, लेकिन पॉइंट साइड बोला गया है तो मतलब ये ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप के अंदर हमारे पास सेम वही कंडीशन है। अच्छा, 15 पार्ट देखें ना, सेंटर ऑफ द सर्किल विद इक्वेशन x + 3 होल स्क्वायर + y - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखें सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसको मैं लिख देता हूँ x - a होल स्क्वायर, ये हम 15 को डिस्कस कर रहे हैं, सही। x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ a और b जो है ना वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, सही, ये a और b जो है वो सेंटर है। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी a और b। तो यहाँ हमारे पास a b की वैल्यू, a को अगर आप कंपेयर करते हो इधर से तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, और b को आप कंपेयर करते हो तो 5 आ जाएगा। तो -3,5 जो है हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ये सब एक जैसे मिलते ऑप्शन हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बेहतर है एक दो स्टेप कर लीजिए, जैसे मैंने करवाया। 16 पार्ट देखें, 16 के अंदर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, सही है। आपसे कहा गया है कि ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, या एक्जैक्टली सर्किल पे है, या कहीं भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना, क्या है आपको सिंपल इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। तो 3 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी 3 है, और 9 + 9 18। अब 18 जो है वो 64 से लेस है, ये कंडीशन है, सही। याद रखिएगा, तीन पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो उसका मतलब होता है ऑन द सर्कल, सही। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस हो राइट हैंड साइड के तो इनसाइड, और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो राइट हैंड साइड के तो आउटसाइड। ये तीन कंडीशन है, इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर एक्जैक्टली 0 के बराबर आता है, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, अगर एक्जैक्टली 0 के बराबर आए तो आपके पास ऑन है। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है, मैं लिख देता हूँ लेस देन 0, तो इनसाइड, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड, सही। इसको हम इसका भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास इसमें कैलकुलेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है लेस है राइट हैंड साइड से, तो इसे इनसाइड, या दूसरे लफ्जों में अगर आप 64 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 - 64। तो ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मींस लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब भी इनसाइड ही होता है, तो इनसाइड को आप मार्क कर लें, सबका मतलब एक ही है। अच्छा, आपको एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, आपसे कहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाले। आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट में ये 17 पार्ट है और ये 16 पार्ट था, इसको लिख लेते हैं 16 पार्ट है, सही। अच्छा, 17 पार्ट में आपको सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है ना उसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में एज इट इज लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y - 1, सही। और उसके बाद आपने x और y के साथ जो है नंबरिंग कर देनी है, क्योंकि जो पॉइंट एक ही गिवन है ना, तो ये x1 हो गया 5 और y1 की वैल्यू 2। अब क्या करना है आपको, 1 बाय 1 इस पॉइंट को पुट कर देना है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास जो है 5, यानी 5 स्क्वायर, और y1 की वैल्यू है 2, मीन्स 2 स्क्वायर, फिर 2, और y1 की वैल्यू 2 है, और ये -1। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 25 + 4 29, 29 + 4 33 - 1 32। तो 32 यूनिट जो है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सही है। याद रखिएगा जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको आप इस तरीके से रूट में रख के पॉइंट को पुट कर दीजिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का। तो स्क्वायर 32 यूनिट ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। 18 देखें, इसमें आपसे फोकस कहा गया है पैराबोला का निकालने के लिए। सबसे पहले देखें पैराबोला कौन से एक्सिस के जिक्र हो रहा है वो देखें। जो भी आपके पास स्क्वायर वाला जो वेरिएबल होगा उसके अपोजिट जाना है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये वाई एक्सिस वाला है, और वाई एक्सिस में ओपन होने का मतलब ये कि इस तरीके से ओपन हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ। और इसके अलावा जो है फॉर्मूला आपको फोकस पर याद होना चाहिए, एच कॉमा के प्लस ए। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो एच और के 0 है हमारे पास, सही है, और ए जो है हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो -16 है। इसको आप कंपेयर करेंगे तो 4a = -16,
सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू -4 आएगी। अब आप इसको पुट करेंगे तो -4, तो 0, -4 इज द राइट आंसर, और 0, -4 जो है ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। सही, तो ये पैराबोला कैसे है, इसमें 2 से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको एक्सिस मालूम होना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया कि जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा उसके अपोजिट जाना है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो जो विदाउट स्क्वायर वेरिएबल है उसमें ओपन होगा। तो ये वाई एक्सिस में ओपन हो रहा था, माइनस साइन को देखते साथ ही मैंने कहा कि भाई डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ भी किया हुआ है। एंड देन उसके बाद ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आपने 4a, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इससे मैंने कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाली है और उसको पुट करके सिंप्लीफाई करके डी हमारे पास आंसर मिल गया। 19 पे आ जाए, 19 हमारे पास उसमें 19 के अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो 2b² इक्वल है। सही है, 2 लिखा मैंने और b² की जगह छोड़ दी और a की जगह छोड़ दी। अब याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा और जो स्मॉल होगा वो b को रिप्रेजेंट करेगा। सही। अच्छा, यहाँ क्योंकि ये कंप्लीटली फॉर्म में तो a² b² की वैल्यू हमारे पास याद है। अब b² तो 16 है, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, और a जो है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में a आ रहा है तो 25 का रूट लोगे तो 5, तो 32/5, तो ये ऑप्शन बी मौजूद है। 20 पे देखें, इसमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 0, तो पूछा है कॉनिक क्या है, यानी सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, टोटल 4 है हमारे पास। तो याद रखिएगा अगर एसेंट्रिसिटी 0 है तो वो सर्कल है। इसी के रिस्पेक्ट से मैं मजीद कुछ बात बता दूं 20 के रिस्पेक्ट से। अगर एसेंट्रिसिटी 0 हो तो वो सर्कल है, अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, और अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, और अगर एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 to 1 तो इलिप्स। सही है, यानी 0 to 1 के दरमियान 1/2, 1/4, 1/8, ये सब जो है आपके पास इलिप्स की एसेंट्रिसिटी को शो कर रहा होगा। सही, तो इस तरीके से आपने इस पेपर के एमसीक्यू को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं बताऊँ। अल्लाह हाफिज़।